हाल ही में बीजेपी ने जिन 3 राज्यों में जीत दर्ज की, वहां कई तरह के प्रयोग देखने को मिले। फिर चाहे सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाना हो, हर राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम बनाना हो, या फिर जातिगत राजनीति को साधना हो। लेकिन इन राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने एक बड़ा और नया मैसेज भी दिया। यह मैसेज है नई पीढ़ी को तैयार करने का। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने ऐसे नेताओं को कमान सौंपी जो 60 साल से कम उम्र के हैं, यानी अगली पीढ़ी को मौका देना बीजेपी का मकसद है। आज ही राजस्थान में 56 साल के भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले मध्य प्रदेश में 58 साल के मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली थी और छत्तीसगढ़ में 59 साल के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इन तस्वीरों को, इन चेहरों को गौर से देखिए, आपको और ज्यादा तस्वीर साफ होगी। इन तीनों ही नेताओं का मुख्यमंत्री की दौड़ में दूर दूर तक नाम नहीं था, लेकिन हाईकमान बहुत पहले ही सब कुछ तय कर चुका था। इस बात की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है कि जब तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल तैयार होगा तो अनुभवी नेताओं के साथ साथ नई पीढ़ी के नेताओं को भी तवज्जो दी जाएगी। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से आज मेरी बात हुई, उन्होंने एक बड़ी बात बताई। दरअसल बीजेपी के हाल फिलहाल में जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं, वो भविष्य के 15 सालों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको पिछले कुछ चुनावों के बाद चुने गए मुख्यमंत्रियों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर भी बेहद रोचक है। देखिए, पेमा खांडू जो अभी सिर्फ 44 साल के हैं और 2016 से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी जो 48 साल के हैं, 2021 में पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, और 2022 में चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने धामी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके आगे बढ़े प्रमोद सावंत, उम्र 50 साल है और गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इसी लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का भी नाम है जो 51 साल के हैं और पिछले ही साल दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा 54 साल के हैं और गुजरात में भूपेंद्र पटेल जो 61 साल के हैं। तो ये भाजपा की अगली पीढ़ी है। ऐसा नहीं है कि जनरेशन शिफ्टिंग सिर्फ बीजेपी में चल रही है। कांग्रेस के पिछले कुछ फैसले भी इसी ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस के भले ही गिनती के राज्य जीते हो, लेकिन इन राज्यों से भी उसने जनरेशन शिफ्ट का संदेश दिया है। कैसे, अब आप इसको समझिए। पिछले साल कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी, तब 59 साल के सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला और 54 साल के रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। पार्टी ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की। वहां सीएम की कुर्सी पर भले ही सिद्धारमैया बैठे हो, लेकिन डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर मैसेज जरूर दिया कि वो भी अगली पीढ़ी की तरफ देख रही है। देखिए, भारत युवाओं का देश है और कहा जाता लगभग 40% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी उम्र 13 से 35 साल के बीच की है और चुनावी वक्त में यही आबादी अहम किरदार हो जाती है। ऐसे में हर पार्टी की कोशिश युवाओं को अपने साथ जोड़ने की होती है और राजनीतिक दलों का जनरेशन शिफ्टिंग वाला कदम बताता है कि उनका पूरा फोकस नई पीढ़ी के वोटर्स को, नई पीढ़ी के नेता से कनेक्ट करने का है, जो उनकी बात को समझे, उनके मुद्दों को उठाए और उन्हीं के हिसाब से सियासत करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।